पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फंक्शन, एक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जैसे ये होता है क्रिटिकल पॉइंट पढ़े, उसके बाद रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इंटर में भी क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़े, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी पढ़ी है डिफरेंशिएशन में। तो सेम ये भी वही प्रोसीजर है, हमने सेम इसमें भी वही प्रोसीजर रिपीट करना है। इसमें हमारे पास एक फंक्शन होगा, उसके हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेना है, सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है, और देन उसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके उसका कुछ आंसर आए, उसको हमें सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो रिलेटिव मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया। सो इसी लेक्चर, इन दोनों लेक्चर में हमारे पास यही चीज़ें बताई जा रही है। सो हम आगे चलते हैं, अपने लेक्चर में आ जाते हैं, इसमें आ जाती है एब्सोल्यूट एक्सटेंशन, सेम वही चीज़ें आ जाती है इसमें। तो हम नीचे आ जाते हैं, नीचे दो डेफिनेशन देंगे, आप वैसे पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल, consider the following piece of graph f of x equal to x2 plus 1 interval 0 to 3, 0 इंक्लूड है और 3 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सो इसको हमने सॉल्व करके हमारे इसके आंसर्स निकाल दें। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स उसी एग्जांपल को रिपीट एग्जांपल को बता रहा है कि हमने इसी एग्जांपल को कैसे सॉल्व किया, और हमारे पास क्या ग्राफ आया, और इसमें ग्राफ ये आ रहा है, ठीक है। और ये चैप्टर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं होते, ये क्वेश्चंस काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं समझ लगते, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं, इन चैप्टर्स में आपने इतना फोकस नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद में ये चार कुछ ग्राफ्स है जो बता रहे हमारे पास है A to B जा रहे हैं, लेकिन ये मिनिमम पॉइंट से मैक्सिमम जा रहे हैं। उसके बाद में आगे सेकंड वाले ग्राफ में आ जाते हैं, ये भी A to B 5 तक जा रही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट उसमें x नॉट ले लिया, क्यों, क्योंकि वो मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक। उसके बाद थर्ड में भी सेम यही चीज़ है कि एक पॉइंट उसने नोट कर लिया तो मैक्सिमम पॉइंट है इस चीज़ का। और फोर्थ ग्राफ में ये है कि इसमें पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव, एक्स की पॉजिटिव इंफिनिटी से लेके वाई की पॉजिटिव इंफिनिटी में जा रहा है, और एक्स की नेगेटिव इंफिनिटी से लेके वाई की नेगेटिव इंफिनिटी में जा रहा है, मतलब अपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे में, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल ये दी हुई है कि हमारे पास ये है, और इंटरवल हमारे पास बता दी है, इसके हमने क्रिटिकल पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे उनको हम सॉल्व करके इसके हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 3 मैक्सिमम और मिनिमम विल अकर दीज 2 पॉइंट्स ऑफ द एंड पॉइंट, ये 2 पॉइंट जो होंगे हमारे फंक्शन के एंड पॉइंट होंगे, जहाँ हमारा फंक्शन जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास नीचे आ जाते हैं, नीचे ये कुछ टेबल है, इसमें भी लिमिट हमारी पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी, तो हम ये क्या कुछ करना है, ठीक है। तो उसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं, नीचे वही हैं चीज़ें हैं रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में, और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, और नीचे इसमें कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट्स। ये लेक्चर हमारा मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में, और इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि हमने इसमें पॉइंट्स को ये फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेके नहीं, ये बताना है कि ये हमारे जो पॉइंट्स आए हैं ये हमारे मैक्सिमम पॉइंट पे जाएंगे या मिनिमम पॉइंट पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर भी 22 लेक्चर की तरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन हमने लास्ट में हर लेक्चर करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो कोई सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।